हे गाइस, ओएलएल सीरीज़ में हमने अब तक टोटल 2 कैटेगरीज देख ली हैं। उसमें हमारे टोटल 4 केसेस हो चुके थे। आज हम अपने 6 केसेस और क्लियर करने वाले हैं। आज हम जो कैटेगरी देखने वाले हैं वो है स्मॉल एल शेप्ड। तो इस कैटेगरी में ये 6 केसेस हैं। इन 6 को हमें किस तरीके से पहचानना है, बहुत ईजी तरीका, मैं आपको सारे बता दूंगा। तो इन सब में आपको ये चीज़ तो कॉमन दिख रही होगी कि हमारे टॉप फेस पे इस तरीके से एक स्मॉल एल बन रहा होता है। तो हम सबसे पहले इन दोनों केसेस की बात कर लेते हैं, बाकी के जो 4 हैं उन्हें हटा देते हैं क्योंकि ये दोनों केसेस थोड़े से सिमिलर हैं। तो इन दोनों में क्या होता है, हमें इस तरीके से एक हेडलाइट मिल रही होती है और ये 2 का कलर मिल रहा होता है। तो इसको अगर हम इस तरीके से रखेंगे कि ये एल इस तरीके से हो यहाँ पे, तो हमें हेडलाइट इस तरफ मिलेंगी और ये होगा हमारा जो 2 की लाइन है। और इस वाले में क्या होगा, ये इसका मिरर केस होगा। देखो आप इन दोनों को पहचान ही पा रहे होगे। इसमें अगर एल ऐसे है तो इसमें एल ऐसे रखने पे यहाँ पे हेडलाइट आ रही है और यहाँ पे है 2 की लाइन। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर केसेस ही होते हैं। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी तरीका है। सबसे पहले हम करेंगे इस तरीके से एफ करेंगे, उसके बाद 2 बार सेक्सी मूव और उसके बाद एफ प्राइम। इसके लिए फिंगर ट्रिक्स भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। इस तरीके से हम बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई स्पेशल फिंगर ट्रिक नहीं है, तो बहुत ही स्पेशली आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है ये वाला केस। अब इसको हम चाहें तो इसी तरीके से होल्ड करके जो वो वाला केस था उसका हम लेफ्टी वर्जन यूज़ कर सकते हैं, जो कि कुछ इस तरीके से हो सकता है। लेकिन इस वाले एल्बो में बहुत सारे लेफ्ट मूव आ रहे हैं, तो वो जो है थोड़े करने मुश्किल हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको कोई और एल्बो बता रहा हूँ जो थोड़ा अच्छा भी है। तो इस एल्बो में हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से होल्ड करना है। तो अब आपने एक चीज़ नोटिस करी कि हम इन दोनों केसेस में, जिसमें हमें एक हेडलाइट मिलती है और एक 2 की लाइन मिलती है, इन दोनों केसेस में हम इसको इस तरीके से ही होल्ड करेंगे। अगर हमारे पास ये 2 की लाइन यहाँ पे हुई तो हम ये वाला एल्बो लगाएंगे, और अगर हमारे पास ये 2 की लाइन यहाँ पे हुई तब हम ये वाला एल्बो लगाएंगे जो मैं अब आपको बता रहा हूँ। तो एल्बो है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले आप करोगे एफ, फिर उसके बाद इनवर्स सेक्सी, फिर एफ प्राइम, और उसके बाद आपको सून केस मिल जाएगा, फिर आप सून करोगे और हो गया। तो देखो कितना ईजी है आपके लिए याद करना। फिंगर ट्रिक्स पे भी आप ध्यान दे सकते हो। इस तरीके से हम स्टार्टिंग करेंगे एफ, हमें कोई रीग्रिप करने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से करेंगे एफ, इनवर्स सेक्सी, एफ प्राइम और उसके बाद सून। तो फिंगर ट्रिक्स आपने देख ली, बहुत ईजी है, आपको दोनों अच्छे से याद हो गए होंगे। वैसे ये जो सेकंड वाला केस है इसका एक एल्गोरिथम और होता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा मिल जाएगा, वो भी ठीक है। को दोनों में से आप कोई भी याद कर सकते हो। वैसे मैं तो आपको ये वाला सजेस्ट करूंगा, एफ इनवर्स सेक्सी, एफ प्राइम और उसके बाद सून। अब हम ये दोनों केसेस देख लेते हैं। इन दोनों में क्या है, हमें हेडलाइट तो मिल रही है लेकिन उसके साथ कोई 2 की लाइन नहीं मिल रही, हमें इस तरीके से 3 की लाइन मिल रही है। तो ये दोनों केसेस हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के मिरर केसेस ही हैं। जैसे कि अगर मैं आपको इसको इस तरीके से रख के दिखाऊं तो देखो ये हमारी हेडलाइट और ये है 3 की लाइन, और इसको अगर हम इस तरीके से रखेंगे तो ये हमारी हेडलाइट और ये है 3 की लाइन। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर केसेस ही होते हैं। तो इनको सीखने के लिए आपको एक एल्गोरिथम मैं सिखाऊंगा अलग से, उसके बाद हम इस पे आएंगे। तो पहले मैं आपको वो एल्गोरिथम सिखाता हूँ जो आपको इन दोनों को सीखने में मदद करेगा। तो आप इस लेवल पे आ गए तो आपको सून के बारे में तो पता ही होगा। सून एल्गोरिथम कुछ इस तरीके से होता है। और अगर आपको याद हो तो मैंने इसको याद करने की आपको जो ट्रिक बताई थी वो कुछ इस तरीके से थी कि हम इस एप्टल पेयर की मदद से याद करते हैं। इस एप्टल पेयर को निकाला, उसके बाद यहाँ पे रखा और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। ठीक है। तो अब आपको एक एल्गोरिथम याद करना है जिसको हम बोल सकते हैं डबल सून। तो डबल सून आपको किस तरीके से याद करना है, देखो मैं आपको ये बताता हूँ। डबल सून में क्या होता है, ये जो लिखा है ना डबल सून, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है। देखो किस तरीके से याद करते हैं। सून में क्या होता है, हम इसको यहाँ से निकालते हैं, वही करेंगे। निकाला, उसके बाद अब डबल सून में क्या होता है, इतना पार्ट करने के बाद हम एक बार इन्वर्स सेक्सी करेंगे। हमने किया इन्वर्स सेक्सी, उसके बाद इसको यहाँ पे रख के वही चीज़ यहाँ पे इंसर्ट कर दो। तो आपने देखा सून और डबल सून में क्या फ़र्क है। सून में हम बस इसको यहाँ से निकालते हैं, फिर यहाँ पे रख के इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन डबल सून में क्या होता है, इसको यहाँ से निकाला, उसके बाद एक बार इन्वर्स सेक्सी करके फिर यहाँ पे रख के इसे इंसर्ट किया। ठीक है। तो ये चीज़ बस एक्स्ट्रा ऐड हुई है, आपको डबल सून भी याद हो गया होगा। अब वैसे इतना आपके लिए जानना बहुत है कि डबल सून ये होता है और आपको याद भी हो गया होगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बताना चाहूँगा कि क्यों हम इस एल्गोरिथम को डबल सून बोलते हैं। तो देखो मैं आपको सून 2 बार लगा के दिखाऊंगा और उसके बाद यही वाला एल्गोरिथम बनेगा। एक बार मैंने सून लगाया और उसके बाद एक बार मैंने फिर से सून लगाया। तो अगर आप ध्यान दे रहे हो कि जो हमने पहला सून किया उसमें लास्ट में हमने आर प्राइम किया था, और जो हमने फिर सेकंड सून स्टार्ट किया उसमें हमने आर किया था। तो आर प्राइम हो रहा है फिर आर हो रहा है, तो हमें ये मूव करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं। इसी तरीके से एक एक मूव और काटेगा और फिर लास्ट में जो हमारा एल्गोरिथम बनेगा वो यही होगा। तो इस तरीके से हम 2 बार सून कर रहे हैं तो ये एल्गोरिथम बनता है। इसको हम बोलते हैं डबल सून। जैसे आपने सून की मदद से बैक सून याद किया था कि जो हम इस एप्टल पेयर के साथ कर रहे हैं वही हम इस एप्टल पेयर के साथ करेंगे। बैक सून किस तरीके से होता था, इसे यहाँ निकालो, फिर इसे यहाँ पे रख के और इंसर्ट कर दो बैक में। इसी तरीके से डबल बैक सून भी होगा। किस तरीके से होगा, इसे यहाँ से निकालो और उसके बाद बैक सेक्सी, बैक इन्वर्स सेक्सी। थोड़ा करना मुश्किल हो सकता है लेकिन आप 1-2 बार करोगे तो हो जाएगा। उसके बाद इसे यहाँ रख के और बैक में इंसर्ट। तो ये था हमारा डबल बैक सून। तो आपको ये दोनों आ गए हैं, तो अब हम वो वाले केसेस देख लेते हैं। देखो ये वही वाले केस हैं, एक हेडलाइट और ये 3 की लाइन है। इन दोनों केसेस में ही हमें जो 3 की लाइन है ना, इसे हमारे लेफ्ट में रखना होता है। तो इस वाले में हम इसे इस तरीके से होल्ड करेंगे और इस वाले में हम इसे इस तरीके से होल्ड करेंगे कि ये 3 की लाइन हमारे बैक में है।
तो अब इसमें क्या होगा, हम करेंगे तो डबल शून, लेकिन हम फैट डबल शून करेंगे। अभी मैंने फैट डबल शून क्यों बोला, स्टार्टिंग में फैट क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि इस वाले डबल शून में पता है क्या है, हमें जो स्टार्टिंग का मूव करना है और लास्ट का मूव करना है, बस वो डबल होगा, बाकी सारा बिल्कुल सेम है। तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से पहले डबल मूव कर दिया, फिर बिल्कुल सेम डबल शून जो मैंने आपको सिखाया और लास्ट में डबल कर दिया और हो गया। देखो कितना ईजी था याद करना। और उसके बाद इसमें भी यही करेंगे, देखो 3 की लाइन इस तरीके से रखी, फैट बैक डबल शून लगाएंगे। तो इतना रटने की जरूरत नहीं है, खुद ही समझ जाओगे आप। इस तरीके डबल मूव किया, उसके बाद इसको यहाँ पे रख के फिर बैक इनवर्स यहाँ पे रख के इंसर्ट कर दिया। अगर आपको डबल शून और डबल बैक शून आ गया तो ये एल्गोरिथम आपके लिए याद करने बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे। और एक चीज़ और, इन दोनों केसेस के लिए आप सिंपली याद रख सकते हो कि आपको 3 की लाइन यहाँ पे रखनी है। अगर ये फ्रंट वाला खाली है तो फ्रंट से करना है हमें, और अगर ये 3 की लाइन रखे बैक वाला खाली है तो बैक से करना है हमें। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। इनकी फिंगर ट्रिक्स मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। इसकी फिंगर ट्रिक्स है कुछ इस तरीके से, और इसकी फिंगर ट्रिक्स है कुछ इस तरीके से। इस तरीके रीग्रिप करेंगे। अब हमारे लास्ट ये 2 केसेस रह गए हैं। इन दोनों में क्या होता है, हमारे पास एक 3 की लाइन होती है और एक डबल लाइन होती है। तो इन दोनों में यही होता है, ये जो है एक दूसरे का लेफ्टी और राइटी वर्जन हो गए। तो हमारे लास्ट 2 केसेस रह गए। ये तो बहुत ईजी याद करना और बहुत मज़ेदार भी है। देखो मैं आपको एक बार इसको पूरी फास्ट लगा के दिखाता हूँ। देखो आपको देखने में ही पता लगा कि किस तरीके से मैं बस डबल लेयर्स को मूव करता रहा हूँ। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मैंने कैसे याद किया है। सबसे पहले हमें इसको इस तरीके से होल्ड करना है कि ये 3 की लाइन हमारे लेफ्ट में हो। इसमें भी यही रूल होता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो खाली पार्ट है ना, इसे ऊपर को लाना है, ठीक है। यही रूल इसमें भी अप्लाई होगा। 3 की लाइन हमें यहाँ पे रखी, उसके बाद जो खाली पार्ट है ये ऊपर लाना है। तो दोनों में सेम ही चीज़ है। मैं आपको एक सिखाता हूँ, दूसरा आपको खुद आ जाएगा। हमने इस खाली पार्ट को ऊपर लाया, इस ब्लॉक को निकाल लिया, ठीक है। ये है स्टार्टिंग का पार्ट। उसके बाद जिस तरीके से हमने इस ब्लॉक के साथ किया उसी तरीके से हम इस वाले ब्लॉक के साथ भी करेंगे। 2 बार करके ऊपर लिया, उसके बाद इस ब्लॉक को भी यहाँ निकाल लिया। तो देखो फिर से करके दिखाता हूँ आपको, कितने आसानी से याद हो जाएगा। ऊपर ला के यहाँ निकाल लिया, उसके बाद इसे भी ऊपर ला के यहाँ निकाल लिया, उसके बाद इसे ऊपर ला के वापस लगा दिया, फिर इसे भी ऊपर ला के वापस लगा दिया, डन। एक बार इसमें देखते हैं, फिर आपको दोनों याद हो जाएंगे। तो इसमें हम इस तरीके से पकड़ेंगे 3 की लाइन यहाँ पे, उसके बाद इन दोनों लेयर्स को मूव करना है हमें। ये वाले पार्ट को पहले ऊपर लाएंगे और इस पार्ट को यहाँ पे रख लेंगे अपना, ठीक है। जिस तरीके से हमने इसे रखा है फिर इस वाले को भी रखेंगे। 2 बार मूव करके इसे भी रख दिया, ठीक है। फिर 2 बार मूव करके इसे वापस लगा दिया, फिर 2 बार मूव करके इसे ही वापस लगा दिया और डन। तो इनकी जो फिंगर ट्रिक्स है वो भी बहुत ईजी है, एक बार इस पर ध्यान देना। और अब इसके फिंगर ट्रिक्स पे ध्यान देना। तो अब आपको सभी केसेस के एल्गोरिथम तो याद हो गए हैं, लेकिन मैं आपको इन सभी केसेस को रिकॉग्नाइज करने का एक बार और फिर से बता देता हूँ, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो पूरी एल शेप स्मॉल एल शेप कैटेगरी में। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि अगर सिर्फ हमारे केसेस में 2 की लाइन है और कुछ नहीं है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों एल केसेस को सिर्फ इस तरीके से रखना है। और अगर वो 2 की लाइन इस तरीके से सामने तो हमें ये वाला एल को लगा देना है। ये वो वाला केस है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में दिखाया था, ठीक है। क्यूब की थोड़ी सी आवाज़ बहुत बेकार आई है तो माफ़ करना, थोड़ा पुराना क्यूब है। तो अब इस पे आते हैं। अब अगर हमने इस तरीके से रखा और 2 की लाइन ऐसे है तो हमारा कुछ ऐसा एल्गो था, एफ इनवर्स एक्सी एफ प्राइम और शून। चलो इतना तो हो गया। अब उसके बाद आते हैं इन केसेस में। इन सभी केसेस में एक चीज़ आपको कॉमन मिलेगी कि सभी में हमारे पास 3 की लाइन है। देखो सब में 3 की लाइन है और इसमें भी। तो इन सब में हम क्या करेंगे, जब भी हमें 3 की लाइन दिखेगी ना तो उसे हमारे लेफ्ट में रख देंगे। 3 की लाइन दिखी हमारे लेफ्ट में रख दिया, 3 की लाइन दिखी हमारे लेफ्ट में रख दिया, और इसमें भी हम लेफ्ट में पहले से है ही। अब उसके बाद जब हम लेफ्ट में रख देंगे, उसके बाद अगर हमें 2 की लाइन दिखी सामने वाली तो ये डबल मूव वाला हो गया जो मैंने आपको बताया था। देखो 3 की लाइन इधर रखने के बाद डबल वाली दिखी तो इस तरीके से डबल वाला लगा दिया। और अगर 3 की लाइन हमारे इस तरीके लेफ्ट में रखने के बाद डबल वाला नहीं दिखा तो ये वो वाला है जो मैंने आपको डबल शून वाला दिखाया था। तो ये वो वाला होगा। 3 की लाइन लेफ्ट में रखी, हमें 2 की लाइन नहीं दिखी तो ये हमारा डबल शून। तो मेरे पास वैसे 2 ही क्यूब्स हैं जिनकी आवाज़ इस समय बहुत ख़राब हो रही है। मैं थोड़ा इनको लूप करके अगली बार वीडियोस में लूँगा। तो कोई बात नहीं, आपको मुझे उम्मीद है कि अब सारे केसेस अच्छे से आ गए होंगे। ये हमारी पूरी स्मॉल एल कैटेगरी अच्छे से आपको याद हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में, जिसमें मैं आपको और आगे केसेस दिखाऊंगा। एक बारी में 6 केसेस बहुत है सीखने। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।